समस्या बाहर नहीं है, समस्या कहाँ है? अंदर है। किसने बोला था आपको दोस्त के जाने का? आपने खुद गए, आपने खुद विचार किया, दूसरा विचार को पकड़ा। किसने बोला था ग्रैंड मदर की मौत होने के बाद एक आधी घंटा ठीक है, दो चार दिन 10 दिन इन्वेस्ट करने का? जो पैदा होते हैं वो सभी मरने वाले हैं, जीवन का रूल है, ज्यादा व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। एक दिन तुम भी मरने वाले हो, कुछ चंद दिनों के लिए, चंद समय के लिए भूतला पे तुम आए हो। एक एक मिनट महत्वपूर्ण है, मौतें चलती रहेंगी, पैदा होना चलता ही रहेगा, लेकिन कुछ कर गुजरने के लिए हम भूतला पे आए, कुछ कर गुजरने के लिए हमें जीवन मिला है। बराबर है ना? पैदा होने वाली हर चीज मरने वाली है, बराबर है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप में वो ऑब्जर्वेशन होना, आप में वो समानता का, समता का भाव होना। जब आपने क्या ध्यान लगाते हो ना, जब आप ध्यान लगाते हो, अब आप स्थिर होते हो ना, तो बॉडी के कुछ पार्ट सेंस करते हैं, यानी कोणाला खाज लागते, कोणाला पाय मोकळूशा वाटते, कोणाला सरकुशा वाटते। एम आई राइट और रॉन्ग? बराबर है? तो फिर ने क्या, जिस पार्ट पे अपना फोकस गया उस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वैसा नहीं, वो पार्ट पे ध्यान केंद्रित करने का, लेकिन समता का भाव रखने का। ठीक है, आ रही होंगी, ठीक है, आगे बढ़ो। यानी अपने मन को समता, इक्वेलिब्रियम का भाव देना होगा, हर चीज को व्याकुल नहीं होना है। देखो तुम्हारी, मैंने बोला तुम्हारी बॉडी सब कुछ है तुम्हारा। देखो अब कोई लड़की है या कोई लड़का है, मैंने उसके पीठ पे ऐसे हाथ रखा, तो उसमें सेंस क्या आएगा? सर ने मला शाबाशी दिली, बराबर है? उसी हाथ को मैंने ऐसा मारा, थोड़ा मेरा चेहरा गुस्से में था, उसको आएगा सर ने मुझे मारा, उसमें सेंस आएगा। मैंने ऐसे आंखें फाड़ कर देखा, उसमें सेंस आएगा सर को गुस्सा है। मैंने मेरे आंखों से ही उसके ऊपर प्यार से देखा, सर के मन में करुणा है, सर ने प्यार से देखा, बराबर है? बराबर? मैंने ऐसा देखा, सर कुछ तो भी अलग से सिग्नल दे रहे हैं इसलिए ऐसा देखा। देखो एक ही आंखें है, वो आंखें कभी प्यार से देखती है तो अगले को लगता है कि प्यार है, कभी करुणा है, कभी वात्सल्य है, कभी प्रेम है, कभी गुस्सा है, कभी क्रोध है। वही आंखें वासना से भी देखती है, वही आंखें तृष्णा से भी देखती है, वही आंखें लोभ से भी देखती है, मोह से भी देखती है। यानी एक ही आदमी के अंदर के मनावेश, मनोभाव जो है, उस मनोभाव के अनुसार अगले वाला समझता है। समझ में आ रहा क्या आपको? समझ में आ रहा क्या? वही मनोभाव से अगले वाला अंडरस्टैंड करता है। समझ में आ रहा है आपको? देखो इंसान कितना मल्टीपर्पज है, यानी वही आंखें है लेकिन कितने रूप रंग है उसके वाले, कितने मल्टी डायमेंशनल पहलू है इंसान के। इंसान बहुत भारी आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है इंसान, तुम बहुत बड़े आदमी हो। अब बड़े तुम बन नहीं पा रहे हो, तुम्हारी समस्या है। तुम मेहनत करने के लिए पीछे हट रहे हो, तुम किसी पर्टिकुलर काम पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हो, आप बार बार डाइवर्ट हो रहे हो, बार बार कंफ्यूज हो रहे हो। कभी लग रहा है कि क्लास पूरा करे, कभी लग रहा है काय को करे, काय को मेहनत ले, काय को वाक्य बनाए, काय को सेंटेंस बनाए, काय को स्ट्रगल करे, काय को क्लास को जाए, काय को 2.5 घंटे बैठे, काय को फीस पेड करे, काय को मेंबरशिप ले, काय को हेडेक पाले। कभी ऐसा भी लग रहा है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा क्या आपको? तुम बहुत बड़े आदमी हो, तुम्हारे अंदर बहुत रूप रंग छुपे हुए हैं, लेकिन फिर उसको कैसे केंद्रित करके कुछ बनना है, ये आफ्टर ऑल डिपेंड आप पर है बरा। नहीं तो आप, अरे आप दुनिया की महान ताकत हो यार, आप विश्वरूप हो। वो बोलते हैं ना भगवान के हजारों अवतार होते हैं, वो भगवान तुम ही हो, तुम्हारे हजारों अवतार है, तुम्हारे आंखों में 20 अवतार है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तुम्हारे मनोभाव मनोवेश जैसे काम करते हैं वैसे तुम्हारी बॉडी काम करती है। तुम्हारे मनोभाव मनोवेश में अगर प्रोग्रेस आती है, तरक्की आती है, तरक्की के तरंग आते हैं, उसके लिए तुम उस भाव को, उस मनोवेश को तुम पकड़ के रखते हो, विचार को पकड़ के रखते हो, उस पर रात दिन काम करते हो, तुम कुछ बड़ा भी बन सकते हो। लेकिन पकड़ के रखने के बाद बीच बीच में छोड़ के कंफ्यूज होना, वो तुम्हारी तरक्की के लिए घातक है। वो हो रहा है तुम्हारे साथ। बंदा क्लास को आया, 10 दिन क्लास को आया, 10वें दिन उसका मन क्या हो गया? चंचल है, चेंज हो गया, उसने पकड़ के नहीं रखा, वो चला गया। 10 दिन उसके वेस्ट गए,
क्योंकि 10 दिन तक जो उसने प्रोग्रेस किया था, बाद में उसने छोड़ दिया, वो प्रोग्रेस क्या होगी? जीरो होगी। फिर आएंगे 2-4 महीने के बाद, फिर उसको लगेगा मुझे इंग्लिश की जरूरत है, फिर 10 दिन आएगा, फिर वो गायब हो जाएगा, यानी उसके सालों साल वेस्ट हुए। एक बार आए, मन को स्थिर करे, 3-4 महीने का क्लास ईमानदारी से अटेंड करे, 2 क्लास अटेंड करे, पूरी पढ़ाई करे, पूरी इंग्लिश को लर्न करे, पूरा फाड़ इंग्लिश बोले, पूरी डेयरिंग को, कॉन्फिडेंस को बढ़ाए, पूरा स्टेज डेयरिंग ले ले, पूरा आत्मविश्वास जागृत करे, मॉनिटर बने, बाद में ट्रेन होने के बाद छोड़ दे। उसके फील होगा कि मैंने वो काम 100% पूरा किया, वो भाव उसके मन में पैदा होगा, तो वो बोलेगा मैंने ये काम अगर मैं पूरा परफेक्ट कर सकता हूँ तो आने वाले समय में कोई भी डिफिकल्ट काम रहे मैं पूरा कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने हर काम को पूरा किया है, हर काम को मैंने ध्यान केंद्रित किया है, हर काम को कंप्लीट करके मैंने छोड़ा है। वो मनोभाव जब उसके मन में पैदा होगा तो वो हर काम के लिए उसी मनोभाव से देखेगा, तो तरक्की जरूर करेगा। लेकिन तुम्हारे मन में मनोभाव है, 10 दिन वो विचार को पकड़ के रखते हो, 11वें दिन छोड़ देते हो, बाद में कंफ्यूज होते हो, बाद में 2-4 महीने वेस्ट डालते हो, हर काम में वैसा ही करते हो, बाद में रिटर्न आते हो, वही कंफ्यूजन जिंदगी में चलता रहता है, तरक्की कभी होती ही नहीं है। तुम्हारे लाइफ को डिजाइन करने के लिए, तुम्हारे मन को डिजाइन करने के लिए, तुम्हारे खुद के सिस्टम को डिजाइन करने के लिए तुम्हारा 70% रोल है। कोई गाइड कितना भी भारी रहे, कितना भी पावरफुल रहे, उसका रोल सिर्फ 30% है। कितना परसेंट है? 30। 70% डिपेंड करता है आप पे, क्योंकि टीचर हर स्टूडेंट को कॉमनली पढ़ाता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट तरक्की की तगार को हासिल करते हैं, कुछ स्टूडेंट नहीं करते हैं, उसके वो स्टूडेंट का दोष है। वो 30% टीचर ने इक्वल दिया था, गड़बड़ हुई 70% में। जीवन को एज इट इज देखना सीखो। डल हो तो डल हो, मानो पहले अपने आप को कि मैं कमजोर हूं, फिर सोचो मानने के बाद अगर अभी फिलहाल तो मैं कमजोर हूं लेकिन मुझे परिपक्व बनना है तो मैं क्या करूं, फिर कितना परिश्रम लेना पड़ा, क्योंकि जो तुम एज इट इज मान लोगे तो अगला कदम उठाएंगे प्रोग्रेस के लिए। समझ में आ रहा क्या? एज इट इज आप मानते हो तो आगे कदम होता है आपकी तरक्की के लिए। अगर आप मानते ही नहीं हो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो आप इंप्रूवमेंट कैसे करोगे? पहले जो है वो मानना पड़ेगा। मन नहीं लगता, मानना पड़ेगा मेरा मन नहीं लगता सर, मुझे बताओ मन कैसे लगाया जाए। जो आपकी समस्या है उसको एज इट इज मान्य करो, जो आपकी प्रॉब्लम है उसको एज इट इज मान्य करो, बाद में प्लानिंग बनाओ, बाद में चलो और मन को स्थिर रखो, मन को वश में रखो। मन वश में, इंद्रिय वश में। विचारात क्रांती केल्याशिवाय जीवनात क्रांती येणार नाही। डी.बी. आंबेडकर सेड, विचार बदलल्याशिवाय आचार बदलणार नाही। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? विचार चेंज केल्याशिवाय आपल्या आचरणात बदल येणार नहीं। देखो दोस्तों, दुनिया में 2 प्रकार के विचार हैं, 2 प्रकार से हम विचार करते हैं, यानी तरक्की करते हैं। एक चिंतन मनन करके, स्टडी करके, अभ्यास करके, सोच के, जीवन को ऑब्जर्व करके। दूसरा है अनुभूति करके, अनुभूति यानी अनुभव लेके, एक्सपीरियंस लेके। अनुभूति यानी एक्सपीरियंस। कोई लड़का रास्ते से जा रहा था, बीच में वहां एक गड्ढा था, वो गड्ढे में गिर गया, वो उसका हो गया अनुभूति, उसका एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन वो गड्ढे में गिरा, मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा था, मैं देख रहा था किस तरह से वो गड्ढे में गिरा, मैं अलर्ट हो गया, मैं होशियार हो गया। उसके एक्सपीरियंस से मैंने लर्न किया और मैं अच्छा चला, मैं गड्ढा में नहीं गिरा क्योंकि मैंने उससे एक्सपीरियंस लिया। तो इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, वाइज मैन ऑलवेज लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस। होशियार आदमी दूसरों के अनुभव से पढ़ता है, उसको खुद को अनुभव लेने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि दूसरों से अनुभव पड़ता है। लेकिन यानी तुम किसी नॉलेज को, उस चीज को चिंतन मनन करके ले सकते हो, स्टडी करके ले सकते हो, अंडरस्टैंड करके ले सकते हो, या खुद अनुभूति लेकर ले सकते हो। लेकिन अनुभव हर चीज का तुम लेंगे, तुम्हारी उम्र कम है, तुम्हें तरक्की ज्यादा करना है तो तुमको दूसरों के अनुभव से होशियार बनना है और आगे बढ़ना है, यानी आपका तरक्की जो है कम समय में होगा। आपको दुनिया भर की किताबें क्यों पढ़नी है मालूम है? आपको डी.बी. आंबेडकर की अगर आपने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी तो उन्होंने पूरे जीवन में क्या किया उसका अनुभव आप कम समय लेने वाले हो, क्योंकि आपको सिर्फ किताबें पढ़ना है।
यानी जिंदगी भर उन्होंने क्या क्या, अगर उस किताब में पूरा लिखा हुआ है और आपने उन्होंने कैसे कैसे एक्सपीरियंस लिया, कैसे कैसे स्ट्रगल किया, कैसे कैसे मेहनत लिया, कितनी मेहनत लिया, कितना संघर्ष था, संघर्ष कैसा था, उस समय का एटमॉस्फेयर कैसा था, पब्लिक कैसी थी, उनके फॉलोअर कितने थे, कैसे थे, उसका अगर आपने लेसन लिया, स्टडी किया, तो आप उनके एक्सपीरियंस जो उन्होंने लिया था वो आपने अंडरस्टैंड किया, चिंतन किया, उस पर मनन किया, उसमें दिमाग लगाया, तो उतना नॉलेज आपको कम समय में आया। देखो, किसी इंसान की जीवन की आप किताब पढ़ते हो तो उतने समय आप उसके साथ गुजारते हो किताब के माध्यम से, समझ में आ रहा क्या? तो उनका अनुभव आप एक्वायर करते हो, लेते हो, इसलिए रीडिंग का महत्व है, पढ़ाई का महत्व है। बड़े बड़े आदमी की किताबें हम पढ़ते हैं तो बड़े बड़े आदमी का जो जीवन का अनुभव है वो हम लर्न करते हैं। तो लर्न करने से, इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, वाइज मैन ऑलवेज लर्न्स फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस। होशियार आदमी हमेशा दूसरों के अनुभव से पढ़ता है, तो वो अनुभव आपके जीवन में और बड़ा बनने के लिए काम में आता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको इसलिए ज्यादा लर्निंग करने की जरूरत है। अगर आपको कम समय में बहुत बड़ा आदमी या कुछ न कुछ बनने की आप इच्छा या महत्वाकांक्षा या आकांक्षा रखते हो तो, समझा आपको? मैं देखो पूरा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, इसमें कोई थ्योरेटिकलनेस नहीं है। और एक बात है कि आदमी की सोच दो प्रकार की होती है, आंशिक सोच होती है और एक मल्टी डायमेंशनल सोच होती है। अब आंशिक सोच क्या होती है? आंशिक, अंशतः सोचना क्या होती है? 4 अंधे थे, एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। 4 अंधे थे, कितने थे? चारों को पता करना था हाथी कैसा है, हाथी कैसा है रे, उनको पता करना था। एक अंधा हाथी के पास गया, उसके हाथ में पैर लगे हाथी के, उसने अनुमान लगाया कि हाथी खंबे जैसा होता है। दूसरा अंधा हाथी के पास गया, उसने हाथी की पूंछ पकड़ी, उसने अंदाज लगाया, अनुमान लगाया कि हाथी घर में जो झाड़ू है ना उस तरह का होता है। तीसरा अंधा गया, उसके हाथ में हाथी के दांत लगे, उसने अनुमान लगाया खुंट जैसा होता है, बराबर है। चौथा हाथी गया, उसके हाथ में उसकी वो पीठ लग गई, उसने लगा सुपड़ी जैसा होता है। मुझे बोलो, चारों को रियल अंदाज लगा क्या? रियल अनुमान लगा क्या? क्योंकि उनकी जो सोच थी वो आंशिक थी, लिमिटेड थी, लिमिटेड चीज देखी थी आपने, बराबर है। लेकिन अगर उन्होंने पूरा का पूरा हाथी देख लिया होता, मल्टी डायमेंशनल सोच रखी होती, पूरी की पूरी सोच रखी होती, हर एंगल से सोचा होता, तो उनको पूरा हाथी समझ में आता था। लेकिन उनको पूरा हाथी समझ में नहीं आया। जब समस्या पूरी तरह से समझ में नहीं आती है तो सॉल्यूशन नहीं निकलता है। हम क्या करते हैं, हमारे अल्प बुद्धि से हम समस्या को लिमिटेड समझते हैं, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं, और वो बोलते हैं अरे मुझे पूरा समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया, और आप फंस जाते हो, आपका नुकसान होता है। ये समझा क्या आपको हर चीज के बारे में मल्टी डायमेंशनल एंगल से सोचना है। एग्जाम्पल, मैंने आपको टेंस पढ़ाया, अगर आपको लिमिटेड टेंस समझा, आपने 3 फॉर्म याद नहीं किए, लेकिन देख देख के वाक्य बना लिए। 3 फॉर्म देखना, इधर फार्मूला देखना, शब्द याद नहीं किए, शब्द देख के लिखे, फार्मूला देख के लिखा, वाक्य बना लिए, वाक्य बन जाएंगे। लेकिन आप स्टेज पर आकर मंबल करोगे क्या? क्योंकि आपने उस चीज को पढ़ते समय उस चीज के बारे में मल्टी डायमेंशनल एंगल से नहीं सोचा, सिर्फ वन एंगल। वाक्य बनाना है बस उतना ही सोचा, वाक्य पूरा करना है, सर को बताना है, उतना ही सोचा, मल्टी डायमेंशनल एंगल से नहीं सोचा, बराबर है। और कोई भी समस्या अगर आपके जीवन में आती है तो उस समस्या को सॉल्व करने के लिए आंशिक सोच काम में नहीं आती, मल्टी डायमेंशनल 10 एंगल से उस चीज के बारे में अलग अलग तरीके से सोचना पड़ता है। समझ में आ रहा क्या? जब आप 10 एंगल से देखो हर चीज के लिए, कुछ भी मैं इतना भाषण दे रहा हूं उसमें परिश्रम महत्वपूर्ण है। हमने भी 10-11 दिन साधना किया, परिश्रम किया, जिसने ईमानदारी से परिश्रम किया उनके रिजल्ट निकले। दिन तो निकलने वाले हैं, परिश्रम करो ना करो आपके दिन तो आगे बढ़ने वाले हैं। आप मरने वाले हो, दिन ढलने वाले हैं, आप जीने वाले हो, लेकिन जो तरीका होता है
वो नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा क्या आपको? तो मल्टी डायमेंशनल एंगल से सोचने के लिए पढ़ाई भी उसमें डीप होना, वास्ट होना, परिश्रम भी अच्छे होना, निरंतर अभ्यास ही सफलता की पूंजी है। अभ्यास यानी सिर्फ स्कूल का अभ्यास नहीं होता है, अभ्यास अलग अलग चीज़ों का अलग अलग होता है। चाय बनाने का भी अभ्यास होता है। जिसको डीप में चाय बनाने का अभ्यास जिन्होंने गेन कर लिया, उसकी चाय बनाने की क्वालिटी कैसी रहेंगी? क्वालिटी रहेंगी। तो कस्टमर क्या आएंगे? ज़्यादा आएंगे। सेलिंग क्या होंगी? ज़्यादा होंगी। पैसा ज़्यादा आएगा, हैप्पीनेस ज़्यादा आएगा। हर चीज़ का अलग अलग अभ्यास होता है। अभ्यास यानी सिर्फ स्कूल का ही अभ्यास नहीं होता है, जीवन के हर चीज़ का अभ्यास होता है। और जो अभ्यास करने की, मेहनत करने की ताकत रखते हैं, जो उनका जिनका ध्यान अपने उद्दिष्ट के पे केंद्रित होता है, वही बड़ा बनने की यानी क्षमता रखता है। तो मेरे दोस्तों, मैंने जो कुछ भी बताया आपके दिमाग में आ चुका हूँ जीवन के बारे में। तो यहाँ मैं आज के दिन के लिए रुकता हूँ। मैं आशा और अपेक्षा करता हूँ कि जो कुछ मैंने आपको बताया वो आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। ये जो भी नॉलेज है मैंने आपको दिया वो वीडियो पे अवेलेबल रहेगा।